Why we are using VLAN? What do you mean by VLAN? How VLAN reduce broadcast domain? What are the types of VLAN? Is there any VLAN reserved? ये सब कुछ आप आज इस वीडियो के अंदर देखोगे। मैं कल स्विच स्टार्ट किया था जिसमें मैंने कल स्विच के बेसिक फंक्शन आपको बताया था कि स्विच किस तरीके से डेटा को फॉरवर्ड करता है, किस तरीके से एड्रेस को लर्न करता है और किस तरीके से फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। होप गाइज आपको स्विच क्लियर हो गया होगा, स्विच के बारे में बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे VLANs। तो कल मैंने आपको स्विच बताया था, स्विच जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजी के अंदर में लूप किस तरीके से फॉर्म हो जाती है। तो क्या होती है लूप कि सेम पैकेट दो जगह से अगर रिसीव कर रहा था मेरा स्विच, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप। जैसे मैंने एक टोपोलॉजी बनाया था, ये मेरा स्विच था, राइट, और ये मेरा स्विच था और यहाँ पे एक तीसरा स्विच था, ओके, और ये सब कुछ इस तरीके से कनेक्ट था, राइट, और यहाँ पे मेरा एक पीसी था और यहाँ पे एक मेरा पीसी था, राइट, दो पीसी था। तो जब भी ये पीसी मेरा, राइट, पीसी 1 कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज को जनरेट किया, राइट, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज किसके पास आया, स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट है, ये दोनों पोर्ट से क्या करेगा, पैकेट को आउट करेगा, इस पोर्ट को छोड़कर जिस पोर्ट पे वो रिसीव किया, इस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेस पोर्ट। इंग्रेस पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है सब पोर्ट से क्या करेगा, आउट करेगा, राइट। और सपोज कर लो कि ये स्विच का जो पोर्ट है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है 2 है इस स्विच का, और स्विच 3 का 1 2 ये ऐसा, ओके। तो स्विच किस तरीके से मैक एड्रेस को लर्न कर रहा था, जब इस स्विच के पास ये ब्रॉडकास्ट पैकेट आया था तो ये अपना मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करके रख रहा था। उसके अंदर में जैसे ही ये पैकेट रिसीव किया, राइट, इस इंटरफेस पे स्विच ने लर्न किया कि पोर्ट नंबर 1 पे एक कंप्यूटर है जिसका मैक एड्रेस क्या है, सपोज इस कंप्यूटर की मैक एड्रेस A है और इस कंप्यूटर की मैक एड्रेस B है, ओके। तो इस पैकेट के अंदर में सोर्स मैक क्या लग के आ रहा होगा, सोर्स मैक A, राइट, और डेस्टिनेशन मैक क्या लग के आ रहा होगा, ये ARP पैकेट है, बिकॉज अभी इस पीसी के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर की मैक एड्रेस नहीं है तो ये ARP जनरेट कर रहा है, राइट। तो इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर में OLF होगी, ओके, OLF। ये पैकेट जब इस स्विच के पास आया होगा तो ये स्विच भी अपने मैक एड्रेस टेबल में इसको लर्न किया होगा कि मैं पोर्ट नंबर 1 पे एक कंप्यूटर है जिसका मैक एड्रेस क्या है, A, राइट, ये लर्न करके रखा। और ये पैकेट को दोनों पोर्ट से क्या करेगा, आउट। ये स्विच अपने मैक एड्रेस के अंदर में लर्न करके रखा कि पोर्ट नंबर 1 पे मैक कंप्यूटर है जो कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस क्या है, A, राइट, ये पैकेट A। और ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है तो ये स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट से क्या करेगा, इसको आउट भी करेगा। और यही सेम पैकेट जब इस स्विच के पास आया तो ये स्विच अपने मैक एड्रेस टेबल के अंदर में क्या लर्न किया कि पोर्ट नंबर 2 पे, राइट, मेरे से जो कंप्यूटर टच है उसका मैक एड्रेस क्या है, A, राइट। पैकेट के अंदर में मैक एड्रेस सोर्स मैक आ रही है A, और सोर्स मैक से ही तो लर्न करता है स्विच, राइट। एड्रेस लर्निंग कहां से करता है, सोर्स से, सोर्स मैक से। तो पोर्ट नंबर 2 पे कंप्यूटर लगाए जिसका मैक एड्रेस क्या है, A, ओके। और एक ऊपर ये जो स्विच है ये भी फॉरवर्ड किया था सेम पैकेट इसको, राइट। तो ये वो पोर्ट नंबर 1 पे भी लर्न किया है, पोर्ट नंबर 1 पे मेरा एक कंप्यूटर है जिसका मैक एड्रेस क्या है, A, राइट। तो ये सेम मैक एड्रेस दो पोर्ट पे लर्न किया हुआ है। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, लूप, राइट। और लूप एवॉइडेंस के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो होती है STP। कल मैंने ये सब डिस्कस किया था, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ओके। STP है जो लूप एवॉइडेंस के लिए काम करती है, राइट। लेयर 2 का लूप कौन एवॉइड करेगा, STP। ये सब STP हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। अभी आपको STP पे फोकस नहीं करना है, आपको बस ये समझो कि STP एक लूप एवॉइडेंस प्रोटोकॉल है जो लेयर 2 की लूप को क्या करता है, एवॉइड करता है, ओके। अब देखो वैसे ही इस कंप्यूटर के पास भी दो जगह से पैकेट आ रहा था। जैसे ये पैकेट स्विच के पास आया, स्विच ने इसको भेजा और इसको भेजा, राइट। ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच अपना इस पोर्ट से आउट करेगा और इस पोर्ट पे लर्न करेगा एड्रेस। वैसे ही ये स्विच इस पोर्ट पे लर्न करेगा कि मैक एड्रेस A और इस पोर्ट से क्या करेगा, पैकेट को आउट। तो वैसे पोर्ट नंबर 2 पे क्या लर्न करेगा, A। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, लूप। मतलब कि सेम मैक एड्रेस ये दो पोर्ट पे लर्न किया है, राइट, जो कि एक लूप कहलाता है। लेकिन क्या
एक मैक एड्रेस मल्टीपल पोर्ट पे लर्न कर सकता है स्विच? तो उसका आंसर रहेगा हाँ, राइट, उसका आंसर रहेगा हाँ। देखो सपोज करो कि मेरे पास एक ये स्विच है, ओके, ये स्विच है और ये कनेक्ट है मेरा हब से, ये कनेक्ट है हब से, ओके, और हब के साथ कुछ पीसी लगे हुए हैं, राइट। अब इसका मैक एड्रेस है ए, इसका मैक एड्रेस है बी और इसका मैक एड्रेस है सी। तो ये जो स्विच है मेरा, ये स्विच कनेक्ट है सपोज कर लो राउटर से ऊपर, ओके। तो इस पोर्ट पे जो स्विच है वो कितने मैक एड्रेस को लर्न करेगा? ये तीनों पीसी का मैक एड्रेस। जब ये पैकेट हब के पास आएगा और हब किसको भेजेगा? स्विच को। तो स्विच जब इस पोर्ट पे रिसीव करेगा वो पैकेट, उसके अंदर पैकेट के अंदर में सोर्स मैक क्या लग के जा रहा होगा? ए। तो ये अपने मैक एड्रेस टेबल में लिख के रखा, मेरा पोर्ट नंबर 1 है, ये सपोज ये 2 है, पोर्ट नंबर 1 पे एक मैक एड्रेस है वह ए, राइट। जब ये कंप्यूटर पैकेट भेजेगा तो फिर से पैकेट जाएगा, उसके अंदर में मैक एड्रेस क्या लग के जाएगा? सोर्स मैक बी, राइट। तो ये पोर्ट नंबर 1 पे फिर से क्या लर्न किया कि एक मैक एड्रेस है बी। फिर ये कंप्यूटर सी जो है थर्ड कंप्यूटर, उसके लिए सी, वो भी पोर्ट नंबर 1 पे लर्न करके रखा है क्या? कि सी। इसी तरीके से तो एक ही पोर्ट के ऊपर में ये 3 मैक एड्रेस लर्न करके रखा है। इसके पास जब भी डेटा आएगा जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ए, बी और सी से कोई भी एड्रेस होगा तो वो क्या करेगा? इस पोर्ट से उस पैकेट को आउट करेगा। तो एक पोर्ट पे मल्टीपल मैक एड्रेस लर्न कर सकता है। बट सेम मैक एड्रेस अगर 2 पोर्ट से लर्न किया हुआ है, 2 पोर्ट पे, राइट, तो उस चीजों को हम क्या बोलते हैं? लूप। यहां तक गाइज होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीलैन। वीलैन क्या होता है, राइट? देखो वीलैन स्टार्ट करने से पहले वीलैन हम लोग बेसिक अभी पहले समझते हैं कि वीलैन होता क्या है, ओके। आपको गाइस जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, ओके, आपको आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे सब कुछ समझ में आता जाएगा। बट अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं रहेगी, राइट, आपकी बेस मजबूत नहीं रहेगी तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बेस को समझो। वीलैंस का फुल फॉर्म, वीलैंस स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वीलैन स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, और आप इसको क्या बोल सकते हो? वर्चुअल लैन, वर्चुअल लैन, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल लैन? क्या मतलब हुआ वर्चुअल लैन का? गाइस देखो, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझो। मेरे पास एक नेटवर्क है, राइट, ये मेरा स्विच है, स्विच 1, ये मेरा स्विच 2 और ये मेरा स्विच 3, ओके, और ये मेरा स्विच 4, ओके, और यहाँ पे एक पीसी, राइट, पीसी, और यहाँ भी एक पीसी, ओके। ये पूरी की पूरी कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन में है गाइस? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, बिकॉज स्विच के सारे पोर्ट क्या होता है? एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में, राइट। स्विच के सारे पोर्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। स्विच हैज पर पोर्ट कोलिजन डोमेन, राइट। जितने पोर्ट है उतने कोलिजन डोमेन है। कोलिजन डोमेन का मतलब क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन। कितने वे है, कितने रास्ते हैं कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो जितने पोर्ट है उतने रास्ते हैं। हब के साथ यही प्रॉब्लम था ना। हब में क्या था कि इसके पास जितने भी पोर्ट है सारे पोर्ट एक ही कोलिजन डोमेन में था, तो इसके पास कितने वे ऑफ कम्युनिकेशन था? 1 वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक टाइम में अगर ये सेंड कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है तो ये सेंड करेगा, ये रिसीव करेगा। अगर डेटा दोनों साथ में सेंड कर दिया तो कोलिजन हो जाएगा, राइट। बिकॉज इसके पास एक ही कोलिजन डोमेन है तो एक ही वे ऑफ कम्युनिकेशन है। स्विच के साथ ऐसा नहीं है। स्विच है पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। जितने पोर्ट है उतने वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उतने रास्ते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन का। बट जो स्विच का पोर्ट है सारे के सारे पोर्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है, राइट। ब्रॉडकास्ट डोमेन को ये डिवाइड नहीं करता है। तो जब भी ये पीसी मेरा कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करेगा वो पैकेट सबके पास जाएगा। इस स्विच के पास भी आएगा, इस स्विच के पास भी, इस स्विच के पास भी और इस स्विच के पास भी, राइट। कितनी भी बड़ी स्विच से आप नेटवर्क बना लो, राइट, कितना भी बड़ा टोपोलॉजी बना लो, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा तो वो सारे टोपोलॉजी में मूव करेगा, सबके पास जाएगा, जो कि सही नहीं है मेरे लिए, राइट, जो कि सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये ऐसा क्यों हो रहा था?
ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ये सारे क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ऐसे, राइट, ऐसे डिवाइड कर दूं कि भाई इधर का ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है, उधर का अलग है, तो जब ये ब्रॉडकास्ट पैकेट अब जनरेट करेगा तो वो पैकेट इतने में ही रहेगा, राइट, उधर नहीं जाएगा। बिकॉज क्या है, ये डिवाइड कर दिया हूं मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ही रिड्यूस करने के लिए क्या लाया गया? वीलैंस को लाया गया, राइट, वर्चुअल लैन को लाया गया। किस लिए? टू रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन की साइज को छोटा करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि हाउ वीलैन रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट, आता है क्वेश्चन। आपके माइंड में आया? नहीं आया तो गाइस आना चाहिए ये क्वेश्चन कि कैसे कर लेता है वीलैन, राइट। हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरीके से होता है। तो देखो, मैं कभी कभी किसी से पूछता हूँ कि वीलैन क्या होता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी तो यार ऐसे भी बोलते हैं कि वीलैन की हेल्प से हम स्विच को डिवाइड कर देते हैं। स्विच को लगता है क्या कि एक ही स्विच के ऊपर में मल्टीपल स्विच चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग स्विच के ऊपर पोर्ट के हेल्प से ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये कहीं हद तक सही है। देखो प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो कि मेरे पास एक 10th फ्लोर की, राइट, बिल्डिंग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ओके, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये समझने की आप कोशिश करो, ओके। मैंने एक कंपनी खोला है 10 फ्लोर का, 10 फ्लोर पे, हर फ्लोर पे मेरा 50-50 यूजर बैठा हुआ है, राइट। तो ये 50 यूजर को कनेक्ट करने के लिए मैं हर फ्लोर पे क्या लगाया हूं, स्विच, राइट। इससे मेरा क्या है, यूजर कनेक्ट है, राइट। इस फ्लोर पे भी, 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 और इस फ्लोर पे भी, और इस पे भी, राइट। सब फ्लोर पे मेरा 50-50 यूजर बैठा हुआ है, राइट। अभी सारे फ्लोर पे अपने, इस फ्लोर पे जैसे 50 यूजर बैठा हुआ है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरी बिल्डिंग की, मेरी ही तो कंपनी है, तो सब नेटवर्क में रहना चाहिए, सब। ये बंदा भी यहां से किसी से बात करना चाहता है तो कर सकता है कम्युनिकेट, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सब स्विच को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, राइट। अब ये मेरे नेटवर्क में क्या हो गया, सब कनेक्ट हो गया। मैं क्या चाहता हूं कि मैं इंटरनेट भी चलाना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे एक राउटर परचेज करूंगा, राइट, और राउटर को मैं आईएसपी से कनेक्ट कर दूंगा, आईएसपी, राइट। ये मेरा एक नेटवर्क है, ओके। अब यहां से अगर ये बंदा कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सब यूजर के पास आएगा। यहाँ पे जो 50 बैठा है उसके पास भी, यहाँ पे जो 50 बैठा है उसके पास भी, यहाँ जो 50 बैठा है उसके पास भी। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज सबके पास जाएगा, जो कि सही नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। अगर सपोज करो कि ये मेरा जो 10th फ्लोर है, 10th फ्लोर पे मेरे जो कुछ यूजर है, 50 में से 25 यूजर जो है वो है सेल्स के, राइट, और जो 25 रेस्ट बचे हैं वो है मेरा, सपोज कर लो कि आप अकाउंटेंट के, राइट, 25 अकाउंटेंट के बंदे बैठे हुए हैं। इस पे भी, इस फ्लोर पे मेरा सपोज कर लो कि एचआर टीम बैठा हुआ है, राइट। इस पे मेरा मैनेजर बैठा हुआ है। सब फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, राइट, और अपना वो काम कर रहे हैं। ऊपर से कोई भी जनरेट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट मैसेज सबके पास जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा सेल्स का यूजर है वो सब सेल्स वाले से कम्युनिकेट कर सके, जो मेरा अकाउंटेंट का यूजर है वो सारे अकाउंटेंट वाले से बात कर सके, एचआर जो है वो मैनेजर से बात कर सके, जो कि कहाँ पे बैठा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे, राइट, या कहीं पे। तो इस सब को मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ वीलैंस, राइट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप ये समझोगे कि वीलैन किस तरीके से डिवाइड करता है। उसके बाद पहले आप प्रॉब्लम को समझो कि ये प्रॉब्लम क्या था, कि हमारे पास कोई भी अगर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा था पीसी, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज पूरे नेटवर्क में सबके पास जा रहा था, जो कि सही नहीं है। मेरा जितना बड़ा, जैसे मैं इन फ्यूचर इसको और बढ़ाऊंगा नेटवर्क को, राइट, 11 फ्लोर का बनाया, इस पे भी स्विच लगाया, तो जैसे जैसे नेटवर्क मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। तो स्विच पे मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकता हूं, वो कहां से अचीव करूंगा, वीलैन से। अगर मैं चाहता कि सेल्स वाला सिर्फ सेल्स वाले से कम्युनिकेट करे, तो कहां से अचीव कर सकता हूं, वीलैन से। अब देखो किस तरीके से आप ये सब चीजें अचीव करोगे, ओके। उसके लिए अब देखो ये मेरा क्या है, स्विच, ओके, ये मेरा क्या है, स्विच। ये मेरा 8 पोर्ट का स्विच है, सपोज कर लो, राइट, 4 5 6 7 8।
राइट, पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो सारे जो पोर्ट है ये स्विच का 8 पोर्ट, ये सब एक वीलन से बिलोंग करता है, राइट। सब ये पोर्ट जो है वो मेरा वीलन 1 के अंदर है, ये वीलन 1 के अंदर है, ये वीलन 1 के अंदर है, ये वीलन 1 के अंदर है, 1 1 1 1। सारे पोर्ट कौन से वीलन के अंदर है? वीलन 1 के अंदर। इसीलिए ये सब क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में आता है। सारे पोर्ट क्यों एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है? क्योंकि सारे पोर्ट सेम ही वीलन में है, राइट। अगर मैं इसको वीलन 2 कर दूं यहां पे, ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड हो गया। ये मेरा जो है इतना, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया और दूसरा ये जो है ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। अब अगर यहाँ पे जो इस पोर्ट पे जो पीसी लगा हुआ है, ओके, ये अगर कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट को जनरेट करेगा तो ये पैकेट ये सबके पास तो जाएगा लेकिन इस पोर्ट से कभी आउट नहीं होगा, बिकॉज ये डिफरेंट वीलन में है, राइट, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। ये चीजें हम वीलन से अचीव किए। अब देखो ये बात आती है सबसे पहले कि ये वीलन 1 में क्यों है बाय डिफॉल्ट। मैं क्या बोला कि आप जब कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट स्विच का सारा पोर्ट होगा वो किस में होगा? वीलन 1 में होगा। इसको हम बोलते हैं नेटिव वीलन, राइट। वीलन 1 को क्या बोलते हैं? नेटिव वीलन। अब क्वेश्चन आती है कि वीलन 1 ही क्यों? वीलन 2 3 4 5 या 99 100 ये सब क्यों नहीं? वीलन 1 ही क्यों बाय डिफॉल्ट उस पर सारे पोर्ट वीलन 1 में ही क्यों रहता है? कोई और वीलन में क्यों नहीं रहता? वीलन 10 में क्यों नहीं रहता? तो गाइस जब आप नया स्विच खरीदोगे, फ्रेश स्विच आप खरीदोगे, राइट, उसके बाद आप जो चाहो वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो वीलन 10 कर सकते हो, तो सारे पोर्ट आपके वीलन 10 में होगा। और इसीलिए जो सारे पोर्ट एक ही वीलन में है, इसीलिए ये सब क्या है? सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में। और इसीलिए ये मैसेज क्या हो रहा था? ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ये अगर ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा था तो सबके पास जा रहा था। तो मैं कैसे अचीव किया? उसको वीलन आईडी जो है उसको डिफरेंट वीलन में रख दिया जिस पोर्ट को, वो क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट हो गया उसका। ओके, देखो ऐसे समझो कि ये मेरा स्विच है, यहां से मेरा पीसी लगा हुआ है 1 2 और 3। ओके, मैं क्या चाहता हूं कि मैं हूं मैनेजर, राइट, और ये दोनों क्या है? मेरे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं मेरे पास। मैं क्या चाहता हूं कि मैं कभी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करूं तो यहां पे मेरा दूसरा मैनेजर बैठा हुआ है, राइट, और यहां पे मेरा एचआर बैठा हुआ है। ये है एचआर और ये है दूसरा मैनेजर। मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मैं कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजूं, राइट, कोई भी मैं पैकेट भेजूं अगर, तो वो पैकेट इस दोनों के पास जाए और इस दोनों के पास ना जाए, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय है, इसको इससे मेरे को क्या काम है? मैनेजर है, राइट। तो मैं क्या करूंगा? इस सब पोर्ट को वीलन अलग में रखूंगा और ये दोनों पोर्ट को मैं अलग वीलन में रखूंगा। सपोज मैं इसको रख दिया वीलन 2 2 2 में और इसको रख दिया वीलन 1 1 1 में। तो ये जब भी पैकेट को ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ पे जनरेट करेगा तो ये पैकेट इसके पास ही सिर्फ आएगा, वीलन 2 में तो जाएगा नहीं, बिकॉज वो डिफरेंट वीलन है। और जब भी मैं मैनेजर में जनरेट करूंगा ब्रॉडकास्ट पैकेट तो सिर्फ इस पोर्ट से और इस पोर्ट से आउट होगा, बिकॉज ये वीलन 1 में है, डिफरेंट वीलन में है, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। समझे? तो इस तरीके से वीलन क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? ब्रॉडकास्ट डोमेन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे काफी टाइम पूछा भी जाएगा कि हाउ वीलन रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को कैसे रिड्यूस करता है? ये वीलन बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट स्विच का क्या रहता है? सेम एक ही वीलन के अंदर, जो कि कौन सा वीलन है? वीलन 1। हम लोग क्या करते हैं? पोर्ट को अलग वीलन में रख के ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन बात ये होती है कि ये मेरे पास स्विच है, ओके, ये मेरे पास स्विच है और ये सारे पोर्ट है इसका जो कि वीलन 1 में है, राइट। तो इस स्विच के ऊपर में भी कितने वीलन है? वीलन 1 चल रहा है, राइट। और यहां पे मैं क्रिएट कर दिया वीलन 2, ओके, वीलन 2 भी क्रिएट कर दिया। तो क्या ये ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट हो गया? अब ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को मैं रिड्यूस कर दिया हूं? नहीं, इसका आंसर है नहीं। आप वीलन क्रिएट कर दिए, उससे आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट नहीं हुआ है। आपको पोर्ट को क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा किस में? वीलन 2 के अंदर, राइट। जैसे वीलन 2 क्रिएट किया, अब मैं इस पोर्ट को क्या करता हूं? वीलन 2 के अंदर रख देता हूं और इस पोर्ट को क्या करता हूं? वीलन 2 के अंदर रख देता हूं। तो ये दोनों पोर्ट किसके अंदर आ गया? वीलन 2 के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस, सारे पोर्ट किसके मेंबर होता है? वीलन 1 का मेंबर होता है, राइट।
आप मेंबर उसको विलेन 2 का बना दो, 3 का बना दो, आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। हम किस तरीके से विलेन क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड होगा, ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे जीएनएस के ऊपर या पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ओके, अभी आपको थ्योरी बता रहा हूं मैं, थ्योरी समझ में आ रहा होगा। आपको विलेन क्रिएट करने से काम नहीं बनेगा, आपको उसको जो पोर्ट है उसको मेंबर बनाना पड़ेगा उस विलेन का, राइट। तो एक सिनेरियो लेते हैं हम, उसको समझते हैं, देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी और हम किस तरीके से विलेन को इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। रियल लाइफ में हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो मेरे पास ये स्विच है, स्विच से कुछ पीसी कनेक्ट है, ओके, और 4 नीचे भी। ये क्या है, मेरा स्विच है। ये इसमें से जो ये 2 बंदा है, ये 2 बंदा मेरे सेल्स में काम करता है, राइट। और ये 2 बंदा भी मेरे किस में काम करता है, सेल्स में, ओके। और ये जो 2 बंदा है और ये जो 2 बंदा है, ये मेरा अकाउंटेंट का बंदा है, ओके। ये काम कर रहा है। अब बाय डिफॉल्ट तो अभी ये सारे पोर्ट जो है वो किसका मेंबर होगा, विलेन 1 का, राइट, विलेन 1 का। तो जब भी ये सेल्स वाला कोई पैकेट जनरेट करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा, वो मैसेज सबके पास जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि अकाउंटेंट वाले के पास ना जाए, तो मैं इस स्विच के ऊपर मैं क्या करूंगा, विलेन 2 क्रिएट करूंगा। और जो पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो विलेन 2 के अंदर में मैं कौन कौन से पोर्ट को रखूंगा, 3 4 और 7 8। और विलेन 1 के अंदर में कौन कौन सा पोर्ट रहेगा, 1 2 5 और 6, राइट। अब देखो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है आपका डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट में, ओके। इधर का अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उधर का अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ओके। तो इस तरीके से विलेन काम करता है। आप ये समझ लो विलेन क्या होता है, क्या होता है विलेन, एक वर्चुअल लैन है, राइट। ये देखो ये पूरा क्या है, एक मेरा नेटवर्क था जो फिजिकली नेटवर्क है, राइट। एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में जा रहा था, आप उसको क्या किया, वर्चुअली 2 लैन बनाए, राइट। ये एक अदर लैन हो गया, एक वो अलग लैन हो गया, राइट। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों यूज करते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस करने के लिए। और कैसे करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ विलेन होता है, राइट। 2 टाइप्स के विलेन होते हैं। आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, अच्छे से आप समझ लो विलेन क्या होता है, जिससे हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे, डीप में पढ़ेंगे एसटीपी, तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। उस टाइम में आप ये ना सोचो कि यार विलेन क्या होता है, किस तरीके से हम विलेन तो हम क्रिएट कर दिया। कभी कभी तो लोग ऐसे बोलते हैं विलेन तो क्रिएट कर दिया लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन तो डिवाइड ही नहीं हुआ। भाई पोर्ट को उसके अंदर रखो, मेंबर बनाओ उस विलेन का, तब जाके आपका काम करेगा। सिर्फ क्रिएट करने से काम नहीं बनता है। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, टाइप्स ऑफ विलेन, राइट। टाइप्स, तो 2 टाइप्स के विलेन होते हैं, राइट। एक होता है आपका नॉर्मल और एक होता है आपका एक्सटेंडेड, ओके। जो नॉर्मल विलेन होता है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 1 2 1 0 0 5, और एक्सटेंडेड की रेंज कहां तक होती है, 1006 से लेके आपका 4095 तक। और जो कुछ विलेन होते हैं 0 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 और 4095, ये कुछ विलेन है जो रिजर्व्ड है, राइट। ये क्या है, रिजर्व्ड है, ये रिजर्व है। अब किसके लिए रिजर्व है ये नहीं है, उससे आपको मतलब नहीं है, इससे आपको मतलब नहीं है। और जो एक्सटेंडेड विलेन है, जो हम मेरा नॉर्मल विलेन है वो हम सीसीएनए में डिस्कस करेंगे, और एक्सटेंडेड जो है वो हम लोग सीसीएनपी में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि सीसीएनए में आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग वहां तक नहीं हुई है कि मैं एक्सटेंडेड विलेन आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं और आप समझ जाओगे, राइट। तो अभी आप अपना लेवल बनाओ, सीसीएनए में आप नॉर्मल विलेन पढ़ते हैं, समझ जाओगे। जब आप बेसिक चीजें समझ जाओगे तब मैं समझा सकता हूं आपको एक्सटेंडेड विलेन अच्छे से, राइट। आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोग कहां पे डिस्कस करेंगे, सीसीएनपी स्विच में डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड विलेन और नॉर्मल विलेन। तो नॉर्मल विलेन है ये, इसकी कुछ
विलेन है जो क्या है, रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है भाई। आईपी एड्रेस भी तो बहुत सारे रिजर्व है, आपको पता है क्या किसके लिए रिजर्व है? तो रिजर्व किसके लिए, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। जैसे ये विलेन है 1002, भाई एक टेक्नोलॉजी थी एफडीडीआई, जो टेक्नोलॉजी 10 साल पहले यूज हो रही थी। आज हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता नहीं है, उसी के लिए रिजर्व थी। हम क्या करेंगे जान के ये किसके लिए रिजर्व है? बस ये समझ लो कि इतने सारे विलेन रिजर्व है। ओके, और ये विलेन हम लोग यूज करेंगे अभी स्विचिंग में आगे। ओके, और एक्सटेंडेड विलेन कहां पे डिस्कस करेंगे, CCNP में। होप आपको क्लियर हो गया होगा। और विलेन स्टोर सेव कहां पे रहता है, विलेन जो है आपका वो सेव रहता है विलेन डॉट डेट फाइल में, राइट। ये फाइल कहां पे रहता है, तो ये फाइल रहता है फ्लैश मेमोरी में, राइट। स्विच का जो फ्लैश मेमोरी होगा, उस फ्लैश मेमोरी के अंदर में एक फाइल होगा विलेन डॉट डेट, उस फाइल के अंदर में विलेन स्टोर होती है। जब भी आप डिलीट करोगे तो आप इस फाइल को डिलीट कर देना, आपके स्विच से सारे विलेन डिलीट हो जाएगा। ओके, विलेन डॉट डेट फाइल को डिलीट कर दोगे तो, राइट। गाइज आपको होप कि समझ में आ गया होगा कि विलेन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। देखो, तो अगर आप इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, आप जाते होगे कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब होता था, मैं भी जाता था। जब मैं अपने कंप्यूटर लैब में जाता था तो देखता था हम लोग के कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए दिया जाता था, राइट। बट जब मैं गूगल खोलता था, खुलते ही रहता था, हमेशा वो गोला घूमते ही रहता था। और जो ट्रेनर लोग रहता था वो लोग चलाता था तो देखता था एकदम फास्ट चल रहा है इंटरनेट। तो ये कैसे कर रहा था वो लोग विलेन का यूज कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि वो 5 ट्रेनर 100 Mbps यूज कर रहा था, राइट, जिसको एक अलग सेपरेट विलेन में रख दिया था। और हम 1000 स्टूडेंट को एक विलेन के अंदर में रख दिया गया था, जिसको 100 Mbps सेम बैंडविड्थ मिल रही थी। तो 100 Mbps में हम लोग 1000 लोग यूज कर रहे थे और वो 5 लोग यूज कर रहा था, राइट। विलेन के हेल्प से वो क्या कर रहा था, बैंडविड्थ को मैनिपुलेट कर रहा था। ओके, उस टाइम में मुझे नेटवर्किंग नहीं आती थी, नहीं तो बहुत मजे लेता ट्रेन का। अभी अगर मिले तो अपना विलेन एक सेपरेट कर लूंगा, 100 Mbps का अकेला यूज करूंगा, राइट। ठीक है, ये सब अलग बातें हैं। तो देखो, जो मेरा स्विच होता है, स्विच का जो पोर्ट है, कभी भी स्विच जब पैकेट को रिसीव करेगा, राइट, स्विच पैकेट को रिसीव करेगा, जैसे इसको रिसीव किया, राइट, विलेन 1111 और यहाँ पे पीसी लगा हुआ है 2222, राइट, ये पोर्ट है 22, ये सब विलेन 2 में है और ये ऊपर वाला विलेन 1 में है। तो जब भी ये स्विच इस पैकेट को रिसीव करेगा, यहाँ से कोई पैकेट आएगा तो रिसीव करेगा, तो वो चेक करेगा जो जिस इंटरफेस पे मैं रिसीव किया हूँ पैकेट के, वो इंटरफेस कौन से विलेन में है, राइट। तो वो कौन से विलेन में है, 1 में। अब सेकेंड थिंग क्या चेक करेगा स्विच, कि बाकी कौन कौन से पोर्ट है जो विलेन 1 का मेंबर है, उसी पोर्ट से क्या करेगा, इसको ये आउट करेगा, राइट। बाकी जितने भी पोर्ट है जो अलग विलेन का मेंबर है, उस पोर्ट से कभी भी पैकेट को आउट नहीं करेगा। इसी तरीके से विलेन क्या करता है, मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस कर देता है, राइट। फिर से समझा दूं क्या, देखो स्विच है, स्विच के पास पैकेट आएगा, स्विच क्या चेक करेगा कि मैं उस पैकेट को कौन से पोर्ट, जिस पोर्ट पे रिसीव किया हूं वो पोर्ट कौन से विलेन का मेंबर है। जिस विलेन का मेंबर रहेगा उसी विलेन के मेंबर वाले पोर्ट से पैकेट को क्या करेगा, ये आउट करेगा। जैसे विलेन 1 पे रिसीव, जिस पोर्ट पे रिसीव किया है वो पोर्ट कौन से विलेन में, विलेन 1 में। तो विलेन 1 में जो पोर्ट है उस पोर्ट से क्या करेगा, पैकेट को आउट, और बाकी से नहीं। जब ये पैकेट को भेजेगा यहाँ से इस पोर्ट पे अगर रिसीव करेगा तो वो क्या चेक करेगा कि विलेन 2 में है ये पोर्ट जिस पे मैं ट्रैफिक को रिसीव किया हूँ, तो ये विलेन 2 का जो पोर्ट मेंबर रहेगा उस पोर्ट से पैकेट को आउट कर देगा और बाकी को नहीं भेजेगा। गाइज होप कि आपको विलेन समझ में आ गया होगा अच्छे से कि विलेन क्या है। ये आपका काफ़ी बेसिक वीडियो था, ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी था समझाना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कल से हम लोग बढ़ेंगे आगे और मेन एक्चुअल चीज़ स्टार्ट करेंगे स्विचिंग का। क्या है, STP और एक प्रोटोकॉल है VTP, राइट। VTP और STP ये दोनों प्रोटोकॉल हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से डीप में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं गाइस, बाय बाय। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मिलता रहे। और संडे को मैं लाइव आता हूँ तो लाइव भी ज्वाइन करो। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो।
उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपडेटेड रहने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस लिंक को पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन अपना डाउट डिस्कस करते रहते हैं हमेशा। आप भी उस ग्रुप का मेंबर बन जाओ, जब भी कोई कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वहां से। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वहां से आप क्लियर कर सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। अगर मैं नहीं भी रहता हूं तो स्टूडेंट सब खुद से डिस्कस कर लेते हैं उसमें अपना डाउट। ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू।